करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। याद हमको सदा उन लम्हों की है, याद हमको सदा उन लम्हों की है। भूल सकते नहीं एक पल के लिए, भूल सकते नहीं एक पल के लिए। तेरे अनमोल प्यार का शुक्राना, तेरे अनमोल प्यार का शुक्राना। दिन रात करूं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। अपनी हर बात से, अपने व्यवहार से, अपनी हर बात से, अपने व्यवहार से सीख देते रहे आप बड़े प्यार से, सीख देते रहे आप बड़े प्यार से। सब कमियों को दूर करते रहे, सब कमियों को दूर करते रहे। दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। ज्ञान की राह पर हम चले इस तरह, ज्ञान की राह पर हम चले इस तरह। ज्ञान योगी बने, कर्म योगी बने, ज्ञान योगी बने, कर्म योगी बने। साथ यूं ही रहे हम तेरे सदा, साथ यूं ही रहे हम तेरे सदा। दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी है। आप हर वेश में परिवेश में है, आप हर वेश में परिवेश में है। आप ही आप ही आप ही आप हैं, आप ही आप ही आप ही आप हैं। जिस तरफ देखूं बस आप ही आप हैं, जिस तरफ देखूं बस आप ही आप हैं। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना। करूं शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा शुक्राना, दिन रात करूं मैं तेरा
कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, बोझ उठाने के काबिल नहीं। तो गया तेरे दर पे लेकिन, तो गया तेरे दर पे लेकिन, इस दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। कि माना कि दाता तुम सब जाके, कि माना कि दाता तुम सब जाके, मगर चोरी कैसे मैं फैलाऊं आगे। माना कि दाता तुम सब जाके, मगर झोली कैसे मैं फैलाऊं आगे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसी को उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, बोझ उठाने के काबिल नहीं। तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा फिर भी न जानी। तुम्ही ने अता की है मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा फिर भी न जानी। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। कर्जदार हूँ तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। मेहरबानी का है बोझ इतना, कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं, तमन्ना यही है कि मैं सर झुकाऊं,
मैं सर झुकाऊं, तेरी महिमा जी भर के एक बार गाऊं। दिल के टुकड़ों के मेरे मालिक, दिल के टुकड़ों के मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। मैं तो गया तेरे दर के लिए, मैं इस दर पे आने के काबिल नहीं। कि मैं बोझ उठाने के काबिल नहीं। ख्याल आ रहा था, जब शुरू में गुरु जी के पास गए थे तो एक भजन सुनाने को उन्होंने कहा, कौन सा? राधा राधा काना काना आन पड़ी मैं तेरे, तू जिसे चाहे वैसी नहीं गाया, वैसी हूँ मैं, हाँ तेरी राधा जैसी हूँ मैं। ये सब ऐसे और तो आप बंद करके गा रहे थे गुरु जी ने, हमारे तो ऐसे ऐसे करके लोगों को दिखाया, ये देखो ये क्या कह रही है। तब अपने को बड़ा काबिल मान के, अपने को मन कैसा काबिल माने रहता है, मन कितना अहंकारी होता है, अपने कोई काबिल राधा जैसी मीरा जैसी ही मानता है। लेकिन जैसे 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 सत्य को जानते जाओ वैसे वैसे निकृष्टता का एहसास होता है कि कितनी मन कितना निकृष्ट, कितना सब कुछ वो करते हैं, कुछ भी हम लोग नहीं करते, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं और मैं करते हैं। बड़ा अभिमान, बड़ा अहंकार कि हम मैं और कुछ है ही नहीं। शुरुआत की याद आ रही थी कैसे अहंकार से बोलते तेरी राधा जैसी, तेरी मीरा जैसी, लेकिन आज जो है ना बिल्कुल लगता है कि यार सब कुछ तो पता नहीं नाम क्यों करते हो, पता नहीं क्यों होती है, पता नहीं, लेकिन सब तुम्हारा चलता, किसी कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे एक पेड़ लग जाता है फल से तो बहुत झुकाव हो जाता है, अंदर ही अंदर झुकाव हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि उठने का कोई अवसर ही नहीं होता। सेम यही बात हो जाती है साथ कि जैसे उठने का ही कोई, जैसे कोई वजह नहीं दिखाई देती कि किस बात में मैं करूं, किस बात में कोई तो कारण हो मैं करने का। जिंदगी तू में ही बीती है, जिंदगी तू में ही बीत जाए, बस यही आरज़ू, यही अच्छा। अब मजा इसी में, लुफ्त है इसी में, मजा इसी में, अपना पता न पाऊं मैं देखने के। इतना बड़ा, बड़े से बड़ा डॉक्टर होता है, बहुत काबिल होता है, वो भी जिस समय ऑपरेशन करने जाता है तो मरीज से, अपने पेशेंट से कहता है कि आप जिसको अपना इष्ट मानते हो उसका ही ध्यान दो, वही आपका काम करेगा, वही आपकी रक्षा करेगा।
वही आपको संभालेगा। मैं तो बस निमित्त बन गया और कुछ नहीं। बड़े से बड़ा छोटा डॉक्टर होगा, झोला छाप या वो, मैं भी ठीक कर देता हूँ आपको, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे को मालूम है, शर्तिया आपका इलाज कर दूंगा, शर्तिया आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोलेगा। लेकिन जो सच्चा होगा वो कभी नहीं बोलेगा, वो कहेगा मैं तो बस निमित्त हूँ, भगवान कृपा कर हो जाए, कुछ कल्याण कुछ हो जाए। जितना बड़ा डॉक्टर उतना छोटा। तो ये अंदर का एहसास होता है हर भक्त का, कि जब वो सोचता है हमने सब जान लिया, उसे लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नथिंग वाला है। कैसे इस स्थिति को बताया जाए, कैसे इस स्थिति में किसी को टिकाया जाए? कुछ नहीं कर सकते, न टिका सकते हैं, न कुछ बता सकते हैं, न कुछ किसी को चला सकते हैं। सिर्फ हमारी आपकी श्रद्धा काम करती है, विश्वास काम करती है। मेरा पक्का विश्वास है कि वो मेरा है और जो कुछ करता है मेरे हित के लिए है। जिससे मेरे को तकलीफें होती हैं जीवन में, उसी से वो मुझको निजात दिलाता है अपने विचार में चला के। तो सब कुछ तो मेरे हित के कर रहा है, कहाँ मेरे लिए वो अहित कर रहा है, कहाँ एक भी बात उसकी मेरे हित से हटकर है। लेकिन बुद्धि जब चलाते हैं तो समय लगता है कि अरे उन्हीं को दूसरा उन्हीं कर रहे हैं, दूसरे जाने तो नहीं करते हैं भक्ति, उनको तो बड़ा आराम होता है। भक्ति करने वाले को बड़ा कष्ट, मन में ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्ति करने वाले को सारे परीक्षाएं देनी पड़ती, सारे दुख उसी के पास आते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो अपने जलवे में हम लोगों को लाना चाहता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो बहुत है, उसको निपटा रहा है अपने विचार पे। आत्म तत्व के अधिकारी ये दोनों ही हो सकता है। तत्व के अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन पतन नहीं होता भक्त का। या स्वर्ग का कर्म कर करके हार जाता है तो स्वर्ग का अधिकारी तो हो ही गया, ठीक है, अभी वो नहीं बन, आत्म तत्व नहीं पाया, लेकिन इसका तो अधिकारी हो ही गया। तो बोले पराजय भी स्वर्ग देती है और जय तो सर्वस्व दे देती है। सर्वस्व ही देने के लिए तत्पर खड़ा है वो, अपना सारा राज्य देने के लिए हमको राज्य लेना है। तो बोले न पराजय में दुख है, ना जीतने में तो मजा ही मजा है। गुरु के विचार से अगर कुछ उनकी कृपा हो गई तो टिक तो जाएंगे, कुछ मिल जाता। कितना अच्छा गया, कितने अच्छे गुरु जी, कैसे उनकी महिमा को गाने। एक बार तमन्ना है जी भर के उनकी महिमा, ऐसे जी भर के वो जैसे अकुलाहट रह जाती है, व्याकुलता अंदर में, कि कैसे समझाएं, कैसे बताएं, कैसे दे दें वो सब कुछ जो उनका है। लेकिन कैसे दें, नहीं दे सकते, क्योंकि वो कैसे हम दे सकते जब तक हमारी श्रद्धा ना हो, हमारा पूर्ण विश्वास कि वो जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। नन्हा बच्चा भी नहीं जानता माँ बाप भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे बड़ा होता है समझता जाता है। ऐसे ही गुरु जी की एक एक कभी ले जाओ फ्लैशबैक में अपने आप को, तो महसूस होता है एक एक उनकी चाल, एक एक उनका एक एक कदम, एक एक क्षण उन्होंने कैसे हमारे और आपके सुख के लिए, सुख देने के लिए
शांति देने के लिए उन्होंने अपना एक एक क्षण, जैसे तन भी, कल गुरु जी बोल रहे थे ना अपनी वाणी में कि बाबू जी ने घर को धर्मशाला बना दिया, तो बोले और तन को भी हमने धर्मशाला बना दे दिया, तन भी दिया उन्होंने, तन भी दिया, घर भी दिया, सब दिया गुरु जी ने। तो उसके बाद क्या भगवान है ना, भगवान कौन ऐसा ईश्वर या कौन ऐसा गुरु करता है, सोच के देखो कि कितनी बदनामी होती है, कितना लोग गलत आरोप लगाते हैं कि उन्होंने ये किया, वो वैसे। हमारा खुद की बुद्धि भी बहुत कुछ चलती है, लेकिन उन्होंने तो हमारे कल्याण के लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर, सब कुछ। हम लोग कुछ भी करके क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। सागर में एक छींटा जल का डालना, बस एक चम्मच, एक लोटा, वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बड़े हमको अहंकार होता है कि हमको अहंकार, हमने तो गुरु की राह में अपना सर्वस्व निकाल दिया, हमने मिटाया। ये सोच कोई है ना कि नाव जो है उसकी रस्सी खुली नहीं है, कीले से बंधी हुई है, चप्पू चल रहा है, रात भर पहुंचे हम किनारा है, उस तरफ पहुंचे ही नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचे, लगता है पहुंच गए कहीं से कहीं तक। ये सब सारा काट तो खोली नहीं, कील से जो रस्सी बंधी थी उसको तो मोह के नशे में खोलना ही भूल, पहले खोलना है, फिर आगे सब कुछ, फिर मेहनत करो गुरु के विचार से, चप्पू गुरु के विचार से चला, किस तरफ काटना है, ऐसे इंद्रियों को गुरु के विचार से चलाना पड़ेगा, इंद्रियों को खोलना बंद करना गुरु के विचार से, मन के विचार से हम खोलते बंद करते रहेंगे जब तक, तब तक हमारे को पता ही नहीं मिलेगा ना हमारा टिकाव, देह में ही हम टिके रह के सारा व्यापार करते हुई नहीं, देह भी नहीं, लेकिन देह में हम ज्ञान देने वाले हैं, दूसरा ज्ञान देने वाला, न देने वाला कोई, न देने वाला, देने वाला भी कोई, देने वाला भी। ये जब सोच हो जाती है, जब समझ आ जाती है, तो क्या है, सब झुकना ही झुकना, सिर्फ कुछ झुकना, अंदर मन झुका, बाहर खेल में झुके, अंदर मन बहुत झुका, क्या सर अब जो झुक गया है आता नहीं, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सच। किसी भी बात की भक्त जो है ना बहस नहीं करता, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि इसमें क्या भलाई है, बुद्धि को बिल्कुल नहीं मालूम होती है, लेकिन विश्वास होता है जो बस वो काम करता है कि जो ये कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, इतना विश्वास है, ये मेरे परम हितैषी है, इनसे ज्यादा मेरा हित करने वाला कोई नहीं है, ये विश्वास एक होता है। और विश्वास से ही हम अपनी गुरु के हिसाब से अपनी इंद्रियों को संभालते हैं, इंद्रियां ही तो संभालनी है, मन तो गुरु ने कभी नहीं कहा संभालने को, मन तो बताते हैं वैसे ही है, मन तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, मन कभी ठीक किसी का हो ऐसा तो होगा ही नहीं, मन को उखाड़ दो देह भाव से और जमा लो आत्म तत्व में, बस इतनी जरूरत है, जमा के खेल खेलो, और जमाया है देह में अपने को, और बहुत कर्म कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब बेकार,
आखिर में हमें क्या करेगी ये मेनू? संसार से बड़े वितृष्णा होगी कि संसार बड़ा स्वार्थी है। लास्ट यही होता है, अरे यार सब देख लिया, कोई किसी को नहीं। ये लास्ट हमारा रिजल्ट होता है। और क्या होता है कि अरे कुछ भी नहीं, ज्ञान है, कुछ भी कर लो, अरे कुछ नहीं। ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो संसार में कम से कम अपनी इंद्रियों के मजे तो ले रहे हैं, स्वाद तो ले रहे हैं हर तरह का इंद्रियों के द्वारा, और बुद्धि ज्यादा चलाते नहीं। ज्ञानी क्या इतना विचार चलाना ज्ञान का, क्या करना है विवेचना करके, सीधी सीधी जिंदगी जीते, जब मस्ती में रहो, जब मर्जी हो झगड़ा कर लो, जब मर्जी हो मिल लो, जब मर्जी हो ये कर लो, जब मर्जी हो करो अपने मैं से ही पाले रहो। मैं कोई बोले मन को उखाड़ो नहीं, उखाड़ने की तो तभी होगी जब गुरु के विचार से अपने इंद्रियों को हम खोलेंगे, तब हम कुछ उखड़ेंगे अपने मन से। अन्यथा तो हम अपने मन से कभी भी उखड़ने वाले नहीं। मैं में रह के ही हम सब कुछ करने वाले हैं। इसीलिए बोले निष्काम कर्म गुरु के विचार से चलना ही है। गुरु के विचार से इंद्रियों को खोलना और बंद करना। बड़ी चपल है इंद्रियां, देखो सब भूल जाती हैं, सब सारे रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं लोग। सब कुछ भूल के जिस समय मन हमारा हावी होता है, तो वही देखो ना, कहते हैं क्रोध के समय किसी को उसका चेहरा दिखा दो तो वो क्रोध करना भूल जाएगा। उसको महसूस होगा कि मैं कैसा राक्षस लगती हूँ, राक्षस नहीं लगती मैं, ऐसा महसूस हो जाएगा कि क्रोध के समय कैसा पूरा चेहरा हो जाता है। लेकिन क्रोध हावी हो और तेरा चेहरा शीशा दिखा के देखो, देखो क्या होता है, परिणाम देखो फिर क्या होता है, बहुत ही भयंकर परिणाम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर गुरु से ज्ञान ले रहे हैं तो क्रोध का चेहरा हम खुद महसूस करके खुद ही अपने को क्रोध से अलग ढीला करेंगे, खुद ही करेंगे सारा काम। अभ्यास अंदर करने का, बाहर नहीं। तब अभ्यास अंदर। बोले जरा सा जलन आ जाए तब देखो कैसा हो जाएगी वाणी हमारी, कैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। तो इसको देखने वाले बस बन जाए हम, तो देखो हम रोकने वाले भी हो जाएंगे। जब तक हम दर्शन ही दूसरे का कर रहे हैं तब तक हम अपना दर्शन तो कर ही नहीं सकते। एक ही काम कर सकते हैं एक साथ, या तुम्हें देखें या फिर किधर जाना है, किधर देखना है, यही तो गुरु जी ने नजरिया बदला है। मन को ही तो कहा है देह भाव से उखाड़ने दो, उसीलिए तो गुरु की जरूरत है, गुरु के साथ की जरूरत है। बिन तन संग ज्ञान नहीं हो तुझे, कर ले जतन। बिन सत्संग मिले नहीं सोजी। सोजी किसको कहते हैं? जो साज को बजाने की कला जानता है, जिस भी साज को जो बजाना जानता है। ऐसे देह रूपी साज को बजाने की कला तो सतगुरु के पास होती है, हमारे और आपके पास थोड़ी। हमें बताता है किस समय कौन सा स्वर निकालो, किस जगह से, तो बड़ा मीठा स्वर निकलेगा, सुर सबको भाएगा, आग सबको अच्छी लगेगी। ऐसे तो बेसुरे हम हो जाते हैं। 10 लोग हंस रहे हैं, हमें तुरंत है तो हम जो है ना हंसना बंद करना है, तो कौन बेसुरा लगेगा? तो 10 लोग नहीं, हम लगेंगे, क्योंकि हमारा सुर अलग चल रहा है। 10 लोग रो रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हा करके, हमें कोई मतलब ही नहीं किसी के दुख से, तो भी हमारे को कैसा लगेगा? हमारा सुर अलग जा रहा है, दूसरों का सुर अलग जा रहा है, तो बेसुरे लगेंगे। कोई भी वाद्य बजाते हैं, चाहे तबला बजा, हारमोनियम, सब एक साथ जब एक धुन निकालते हैं तो कैसा अच्छा लगता है।
एक कुछ निकाले, एक निकाले सारे काम, एक नी दा पासा, तो देखो कैसा लगेगा, उल्टा लगेगा ना, अजीब सा लगेगा, बेतुका लगेगा, बेसुर, कान को भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही सुर में रहने की आदत ही तो नहीं है। जो हो रहा है जीवन में उसमें हम शामिल नहीं होना चाहिए, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, उसी में हम कुछ ना कुछ अपनी मैं लगा देते हैं। तो वही तो क्या होता है, हमारे दुख का कारण बन जाता है वही विचार। बार बार अपने विचारों को गुरु के विचार से जोड़ के, गुरु के विचार से इंद्रियों को खोलना है, तो ही दर्शन पता चलेंगे कि हमारे सब भले के लिए हो रहा है, और अपने तत्व का भी थोड़ा सा आभास होगा कि हम वास्तव में ये जो देह में मानने बैठे हैं अपने आप को मैं, वो हम नहीं, वो हम कुछ और है, इस देह से अलग। देह से अलग कैसे है, यही तो गुरु अपने साथ रख के, अपने साथ चला चला के हमको अपने विचार से हमको हमारे सच्चे स्वरूप में टिकाने का काम कर रहा है। एक तरफा कर रहा है ना, एक तरफा होने को इधर हो जाए, इधर से उखड़ के इधर जम के देखना है, जीते जी ये काम करना है। सांसों के रहते बाद में तो कौन करेगा, बाद में तो कर्म का फल है, दुनिया में रहेंगे जैसे कर्म किए होंगे वैसे भी है। स्वतंत्रता तो बुद्धि की भगवान ने किसी मनुष्य देह में तो दी है, हमें निश्चय हमारा है कि हमें करना क्या, चलना कैसे। मन को कायम रख के, मन ही तो देह में रहता है, तो बुद्धि जो है ना, ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है, यही तो है। बोले कितने जन्मों तक करोगे पाप जो तुम कर रहे हो, पाप यही है, देह भाव में रहना ही पाप है। इसी से मैं तू, इसी से सारे झगड़े हो। बोले ये झगड़े कैसे खत्म होंगे, जब हम गुरु के स्वर में स्वर मिलाएं, गुरु के विचार में विचार मिला लें। योग इसी को कहते हैं। अभी भजन गाते ना, ज्ञान की राह पर हम चले इस तरह, ज्ञान योगी बने कर्म योगी। ज्ञान योगी जोड़, योग कहते हैं जोड़ को, तो जोड़ करके ज्ञान से हम कर्म योगी बने। कर्म में भी उसी के विचार से कर्म करेंगे तो कर्म योगी हो जाएंगे। अपने विचार से हम पहाड़ ढो दें, वो कर्म योगी नहीं, वो तो मेरी मैं का विचार। अपने विचार से हम सारे हजारों रिश्ते बना लें, वो सब हमारा कर्म है। कर्म के साथ योग थोड़ा है। और गुरु के विचार से एक भी रिश्ता बनाते हैं तो गुरु से कुछ नाता और जुड़ जाता है। ज्ञान योगी होकर ही कर्म योगी हो सकते हैं, अन्यथा कर्म योगी होकर ज्ञान योगी नहीं। ज्ञान पहले हो तब कर्म अच्छा। अकल नहीं है इसलिए गुरु के विचार से कर्म करना, क्योंकि गुरु मेरा ज्ञानी है, गुरु मेरा भगवान है, गुरु मेरा हितैषी है, गुरु मेरा परम सुहृद है। गुरु सिर्फ मेरे हित की बात करता है, भले वो गाली भी दे। कह रहा चिता में जो है ना, चिता बनाओ और उसमें आग लगा, लेट जाओ और आग लगा। यहाँ तक भी गुरु बोल रहा है तो हमारे हित की, क्योंकि मरना तो है ही, अब इस तरह से मर जाता है। गुरु के वचन से मरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सारी शक्ति, सारी
तो कहना चाहिए अपनी उपलब्धियां उसी वचन में डालती है, तो हम मुक्त हो जाएंगे। मरने का समय आ गया तो मुक्त तो कब से मान ले जाएंगे। उसके हिसाब से, उनके विचार से अगर हम विचेता बना लें, ये गुरु का वचन के हिसाब से चलने की बात बता, तो उससे मुक्ति है। लेकिन अन्यथा बड़ा मुश्किल है। हमसे कितने भी कर्म हम अच्छे से अच्छे कर लें, बोले हम अपने मन से अपने आप को मारते रहे, उससे थोड़ा ना गुरु खुश होने वाला। गुरु तो खुशी तभी होता है कृपा की तरफ, जब गुरु के विचार से अपना जीवन जीते। और दशाएं बदलती रहती हैं, ये भी नहीं कि बदलती नहीं है, स्थितियां बदलती रहती हैं। गुरु के विचार से चलते चलते स्थिति बदलती रहती है, तो वो स्थिति को बदलने को हम लोग कहते नहीं, हम तो गुरु के विचार से ही रहेंगे। तो गुरु का ही विचार से आपकी अंदर की स्थिति बदल जाती है। विवेकानंद ने एक जगह पे लिखा था कि जहाँ एक अज्ञानी खड़ा होता है, वहीं एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी खड़ा होता है। बल्कि तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये ज्ञानी है, ये संसारी है, बिल्कुल अज्ञानी है? कैसे जानेंगे? नहीं जान सकते। लेकिन बड़ा फर्क होता है, एक पूरा घूम कर आके वहीं पे आ गया है, फिर से एक अभी यहीं पे खड़ा हुआ है, तो क्या फिर जरूरत क्या है? जब ऐसे ही खड़े होना है, उसी जगह आके खड़े होना है, तो हमें जरूरत क्या है घूमने की? अब जैसा जो हो रहा है उसी में चलते चले, अपनी इंद्रियों की गुलामी करते रहे, इंद्रियों से भोगते रहे। नहीं, इंद्रियों से भोगते भोगते तो सच का पता कहाँ चला है। इतना इंद्रियों से भोगने के बाद रात दिन तू और मैं हो रही है, अंदर ही अंदर हो रही है, बाहर नहीं हो रही है, अंदर हो रही है। अंदर ही अंदर जो है ना, पाप पुण्य का लेखा जोखा करना है। अंदर ही अंदर हम सही गलत के निर्णायक बन जाते हैं, जज बन के जो है ना, अंदर ही अंदर फलानी गलत, टिपकाना गलत, और मैं कहीं मैं भी गलत हो जाती हूँ, बस दूसरा सही दिखने लगता है। बस इतना ही होता है, इससे ज्यादा होता है। लेकिन जो पूरा चक्कर लगाकर आया होता है गुरु के विचार से चल के, उसको सब कुछ जो है ना, जैसा कहो वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है। उससे कहो कि हवन सामग्री डालो, यज्ञ हो रहा, हवन हो रहा है, तो वो हवन सामग्री भी डालने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा। उनके चरण छू लो जाके, वो भी करने लगेगा। चलो कथा में चलो, वो भी कर, अरे ये भी कथा में जाता है, ये भी मानता है। हम कैसे पहचान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो इसलिए अगर सच में जिज्ञासा है, सच में ईश्वर की प्यास है, सत्य की खोज है जिसको कहना चाहिए, तो सत्य की खोज के लिए तो गुरु के विचार से राउंड लगाना ही पड़ेगा। तब जानेंगे, स्थितियां बदल जाएंगी अपनी भी। ऐसा नहीं, तो पहले तो ये नहीं करता था, अब ये कर्मकांड में, एक कर्मकांड में फंसे हुए हैं, तो वो और ज्यादा कर्म बोले। हाँ, कर्मकांड तो वो भी करते हैं, उन्होंने भी कहा है, इसलिए हम ये भी कर्मकांड कर लें। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हमसे जो कहा है वो हम करें। वो जो कर रहे हैं वो हमारा विषय नहीं है, जो हमको कह रहे हैं वो हमें करना है, क्योंकि उनकी स्थिति में हम नहीं हैं। हम तो बस उनके हिसाब से करते जाएं, इंद्रियों को खोल बंद उनके विचार से करें। एक दिन हमें भी समझ में आ जाएगा कि सब कुछ ईश्वर से हो रहा है, तो बस। लेकिन हम क्या करेंगे मतलब के लिए? हाँ, झुकना तो भगवान देखना तो सिखाया है, तो सत्संग में अभी सामने वाला कोई आ गया है तो उसकी सेवा करना तो जरूरी है भाई, भाव भगत करना जरूरी है, उसका ये करना जरूरी है। क्या जरूरत है उस सत्संग की? हम पहले ही छोड़ देते हैं। गुरु जी ने तो यही कहा कि सामने तो देखो, दिखाई नहीं देता है, यही तो ज्ञान है। हम ज्ञान के हिसाब से चलना है, तो हम गुरु के वचन को छोड़ देते हैं।
नहीं, सत्संग करना आती है, जरूरी है। अभी तो हम चलना शुरू किए, तो पहुंच थोड़ा ना गए। तो वहां तो गुरु की देखा देखी, गुरु तो सत्य में रहता ही था, हर वक्त रहता। तो उस सत्य, कोई भी व्यवहार गुरु का सत्य से प्रेरित होकर ही होता था, सत्य में टिक कर ही होता। हमारा आपका तो असत्य में जाने कितने व्यवहार हो रहा है, नाम रूप में, और हम कहें हम गुरु की नकल करें। हमें तो गुरु के विचार से चलना है, हमें गुरु जी की नकल थोड़ी ना करनी है। गुरु आराम से जो है ना, हजारों को गले लगा लेता है, उसके बाद दिमाग में कोई नहीं रहता उनके। हम तो 2 को गले लगा ले तो हमारे दिमाग में वही बस जाएंगे। हम अपने आप को जाने कितना ज्ञानी मान कर बैठे। तो गुरु की नकल नहीं चाहिए, गुरु के विचार से अमल चाहिए। अमल सीखना होगा कि अमल हमें कैसे, जैसे जैसे अमल हम करते हैं वैसे वैसे बड़ा आनंद आता है। स्वीटी है, स्वीटी है नहीं? जी जी, जय सतगुरु। वाला भजन गा सकती हो? कौन सा? चढ़े योगियों को। अच्छा, जय सतगुरु की। फिकर सबको खा गई, फिकर सबको खा गई, फिकर की जो पाकी करे, पाका नाम पकी। अलग के अमल पर चढ़े योगियों को, जड़ाए तरल सम जगत बादशाही। अलग के अमल पर चढ़े योगियों को, जड़ाए तरल सम जगत बादशाही। अलग के अमल पर, अमल की ओ यारो खुमारी न उतरे, अमल की ओ यारो खुमारी न उतरे, अदल शहनशाही को परवान खाई। अलग के अमल पर चढ़े योगियों को, जड़ाए तरल सम जगत बादशाही। के अमल पर तृष्णा भिखारी मिले शहनशाही, है तृष्णा भिखारी जो मिले शहनशाही। न टूटे वहाँ तक कहाँ बादशाही, है शाहों की शाह। क्या हुआ? हमारा नेट चला गया। एक बजे सुना, 1
भजन हम गा नहीं पाते हैं, बहुत ये सुनाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। इसका तो चला गया, ये सुना लेती, गा लेती है। हाँ, यूट्यूब बहुत अच्छा लगता है। म्यूट कैसे हो गया? तुम्हारा आवाज आ रही है? नहीं, नेट चला गया था तुम्हारा, आई नहीं। सुनाओ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आइए, अब आइए, तब नेट चला गया था। फिर से सुनाओ। अच्छा। कदम पर है झुकती खलक सारी आई, झुके राम राणा बेतुल बादशाही, झुके राम राणा बेतुल बादशाही। जगत जहांगीरी है फिकर जिसने खाई, पना के मुकामों से आशा उठाई। ये अमल पर चढ़े योगियों को जड़ाए तरण सम जगत बादशाही। ये अमल पर इधर बादशाही उन्हें उधर बादशाही, इधर बादशाही उन्हें उधर बादशाही। मिटे खुफियारी मिले मुफलिशाई, नाना न जाना मिट्टी झंझटाई। फकीरी है सी अदल शहनशाही। अमल पर चढ़े योगियों को जड़ाए तरण सम जगत बादशाही। ये अमल पर सब है उसी में और वो है सभी में, सब है उसी में और वो है सभी में। नजर एक बिन नहीं दूजे समाई, कहे लाल जिसने कहे लाल जिसने है मस्ती को पाई, अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई। ये अमल पर चढ़े योगियों को जड़ाए तरण सम जगत बादशाही। ये अमल पर सब है उसी में और वो है सभी में, सब है उसी में और वो है सभी में। नजर एक बिन नहीं दूजे समाई, कहे लाल जिसने कहे लाल जिसने कहे लाल जिसने है मस्ती को पाई, अमर तख्त पर गादी अपनी
जगत बादशाही, के अमल पर कहे लाल जिसने है, कहे लाल जिसने है, कहे लाल जिसने है, मस्ती को पाई अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई, अलग के अमल पर चढ़े योगियों को जड़ाए तरड़ सम जगत बादशाही, के अमल पर। जय सतगुरु। अलख के अमल, अलख जो दिखने में नहीं आता है, लेकिन हम गुरु के विचार से अमल करते हैं, उसके विचार से मानते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि ये जो जगत की बादशाही है ना, ये तिनके जैसी लगती है। जड़ा है मतलब लगती है उस भक्त को, तो सारी बादशाही बाहर की सारी माया उसको तुच्छ लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि माया को अंगीकार नहीं करता है, सब जो मिलता है सबको गले लगाता है, सबको अपनाता है, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, लेकिन उसे उस जो गुरु ने उसको जो दात दी होती है अंदर में, जिस जगह उसको टिकाया होता है गुरु ने, उसका तो ऋण चुकाया ही नहीं कुछ भी। इसीलिए सब ये माया बिल्कुल जो है ना तृण सम तिनके के जैसी लगती है भक्तों को। बहुत बहुत स्टोरीज आई हैं, हमने सुनी है संतों की, कि जो है ना उनकी फकीरी इतनी अच्छी कि राजाई शान और शौकत भी उसके आगे फीकी, राजा की सब चीज फीकी हो जाती है। उन्होंने ठुकरा दिया, राजाई ने सारा शासन ठुकरा दिया इसी तत्व को पाने के लिए, तत्व में टिकने के लिए। तो जरूर कुछ बहुत बड़ा तत्व तो मिलने वाला होगा, जिससे सारा संसार ही एक तरफ बेकार है, एक तरफ बहुत अपना है, बहुत अच्छा। क्योंकि सब जगह तो वो है, अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई, कहे लाल जिसने ये मस्ती है पाई, अमर तख्त पर गादी अपनी बिछाई। अमर तख्त तो मरने छूटने मिटने वाला नहीं, उसी जगह पर उससे दुनिया की कोई भी वस्तु से, कोई भी किसी भी पदार्थ से, किसी भी चीज से उसको रिझाया नहीं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं है, उसके समान कुछ नहीं है। तभी तो गुरु जी की इतना जो है ना अंदर में बड़ी बहुत महिमा है, जिसको न बता पाने का, न गा पाने का कलक है अंदर। गुरु देता क्या है, हम लोग को देना क्या चाहता है, हम ले क्या रहे हैं, तो बाहर में अटके पहुंचाना चाहता है हमको किस जगह पर। वही ना खोज हमारी हो तब तो होगा। खोज ही है बाहर की है, बाहर ही से कुछ हो जाए, कुछ पा लें। तो ये इस खोज का, इस पाने की इस तृष्णा का तो कोई अंत ही नहीं है, और कभी संतोष नहीं, कभी संतोष नहीं। संतोष अगर कर लेंगे तो आगे जीवन में सबकी तरक्की कैसे होगी। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं और सवाल उठाते हैं कि फिर तो इतनी साइंस जो तरक्की कर रही, जरूरत ही नहीं है। बोले वो उनका काम है, हम तुम तो सत्य में टिके, हम तो जिस दरबार में आए यहाँ तो सत्य की जरूरत है। सत्य की खोज से ही हमारे तुम्हारे सत्य में टिकने से ही हमें तुम्हें आराम मिलेगा।
तो सबकी जरूरत क्या है? हमको अपनी जरूरत हम जाने, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या चाहिए। और हमको विवेक से विचार भी करना चाहिए कि क्या कुछ पाके हमने आराम पाया। तो अब अपनी जीवन में शांति ही खरीदनी है, गुरु के विचार को, गुरु के विचार में रह के, गुरु के हिसाब से ही इंद्रियों को खोल बंद करके संतोष वाला जीवन, आनंद वाला, प्रेम वाला। गुरु वही तो हम लोगों को टिकाना है, टिकाने के में लगा हुआ है। बस हम गुरु के विचार को अपना के टिकते हैं, तो फिर तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा, अच्छा लगेगा। जिसके पीने वाले, आत्म जस के पीने वाले, रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। आत्म रस के पीने वाले, आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे, रस तो पिला दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना दे। कौन हूँ मैं और कहाँ से आया,